हेलो दोस्तों, आज इस नरियटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भाव भयदारुणम नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतवरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत वत्स निकंदनम रघुनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर श्रृंग राम चित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनु जाहि राज मिले शोभरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिलो स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीम सुन से सहित हे अरसियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सी ही हर्षो न जाए कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। आप सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी जिसे दशहरा भी कहा जाता है, भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। विजयदशमी को शक्ति, धर्म और सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके धर्म की पुनः स्थापना की थी और माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध कर संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया था। यही कारण है कि इस दिन को विजय और उल्लास का पर्व कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि विजयदशमी का दिन शुभ और सिद्धिदायक होता है। इस दिन किए गए कार्यों का फल अनेक गुना बढ़कर मिलता है। यदि कोई श्रद्धालु इस दिन विजयदशमी की कथा श्रवण करता है तो उसे जीवन में सफलता, समृद्धि और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। मान्यता है कि कथा सुनने और भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति के जीवन में सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। आइए विजयदशमी की पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले त्रेता युग में लंका का राजा रावण अत्यंत बलशाली, ज्ञानी और शिव भक्त था, किंतु उसके अहंकार और अत्याचार ने पूरे संसार को दुखी कर दिया था। रावण ने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को परास्त कर दिया और ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन में विघ्न डालने लगा। उसके अत्याचार से त्रिलोक भयभीत हो उठे। रावण की शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसके सामने असहाय हो गए। तभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे रावण के अत्याचार से मुक्ति दिलाए। विष्णु ने वचन दिया कि वे श्री राम के रूप में अवतार लेकर रावण का संहार करेंगे। श्री राम और रावण युद्ध। रामायण के अनुसार जब रावण ने माता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया
तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ समुद्र पार करके लंका पर चढ़ाई की। भगवान राम और रावण के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण के भाई कुंभकर्ण पुत्र मेघनाद और उनके राक्षस मारे गए। अंततः दसवीं तिथि को श्री राम ने रावण का वध कर दिया और इस प्रकार धर्म की अधर्म पर विजय हुई। यह घटना विजयादशमी के रूप में मनाई जाती है। यही कारण है कि इस दिन रावण दहन योजन किया जाता है। रावण के पुतले को जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। महिषासुर वध की कथा। विजयादशमी का संबंध केवल राम रावण युद्ध से नहीं बल्कि माता दुर्गा की उपासना से भी है। देवी भागवत और मार्कंडे पुराण के अनुसार महिषासुर नामक एक असुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान के अनुसार उसे न तो कोई देवता और न ही कोई असुर मार सकता था। इस वरदान के बल पर महिषासुर ने तीनों लोगों में आतंक मचा दिया। देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा की रचना की। माँ दुर्गा ने 9 दिनों देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा की रचना की। माँ दुर्गा ने 9 दिन 9 रातों तक महिषासुर से युद्ध किया। अंततः दसवीं तिथि को उन्होंने महिषासुर का वध किया और देवताओं को भय मुक्त किया। इसीलिए दशहरा को शक्ति की विजय का भी पर्व कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में उल्लेख है कि विजयादशमी की कथा सुनने मात्र से भक्त को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। मन चाहा वरदान। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से कथा सुनता है उसे अपने मन की इच्छा पूरी होती है। पापों का नाश, जीवन में किए गए पाप कर्मों का क्षय होता है। साहस और आत्मबल। कथा से व्यक्ति में आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। समृद्धि और शांति। घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। धर्म की स्थिरता। व्यक्ति का मन धर्म और सत्य के मार्ग पर दृढ़ होता है। इस दिन लोग शमी वृक्ष की पूजा करते हैं और उसके पत्ते को स्वर्ण पत्र मानकर एक दूसरे को देते हैं। रावण दहन का आयोजन कर बुराई को समाप्त करने का संदेश दिया जाता है। माँ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन कर उनकी विदाई की जाती है और अगले वर्ष पुनः आगमन का आह्वान किया जाता है। लोग नए कार्यों की शुरुआत इसी दिन करना शुभ मानते हैं। विजयादशमी का पर्व हमें यह शिक्षा देता है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। रावण और महिषासुर जैसे अत्याचारी चाहे कितने ही बलवान क्यों न हो, लेकिन उनका अहंकार और अन्याय उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। इस दिन की कथा श्रवण करने से मनुष्य के जीवन से दुखों का अंत होता है और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। इस प्रकार विजयादशमी केवल एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। सत्य, धर्म और सद्गुणों का मार्ग अपनाने वाला ही अंततः विजयी होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। तो कमेंट में आप जय श्री राम और जय माता दी जरूर लिखिए।